बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं वाजिबात की अदम अदायगी लेस्को ने रेलवे हेडक्वार्टर्स की बिजली काट दी। लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर वर्कशॉप्स लाहौर डिवीजन दफातर न्यू गार्डन क्लब की बिजली मुनक़ता कर दी गई। वाजिबात की अदायगी न करने पर बिजली मुनक़ता की गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस मामले पर शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने रिकवरी मुहिम के दौरान बिलों की अदम अदायगी पर रेलवे की मुतअद्दिद जो इमलाक हैं उनके कनेक्शन मुनक़ता किए हैं। एक्सीएन मुगलपुरा डिवीजन अब्दुल्ला शबीर ने बताया है कि रेलवे के जिम्मे 20 करोड़ रुपए के वाजिबात वाजिबुल अदा हैं, तहम मुतअद्दिद नोटिस के बावजूद अदायगी नहीं की जा रही थी, जिसकी वजह से आज उनके 2 फीडर जिसमें पावर हाउस 1 और पावर हाउस 2 है, इनके कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं। और इन फीडर्स की अगर बात की जाए जिससे रेलवे हेडक्वार्टर्स है, रेलवे की तमाम कॉलोनीज हैं, रेलवे के दीगर जो स्टेशन है, दीगर दफातर हैं वो इस पर मौजूद है। न्यू गार्डन जो कॉलोनी है वो भी इसी पे है। तो लेस्को काम का ये कहना है कि रेलवे की जानिब से जब तक बिलों की अदायगी नहीं की जाती, दोनों जो फीडर्स हैं पावर हाउस 1 और पावर हाउस 2 इसको बंद रखा जाएगा और सप्लाई को बहाल नहीं किया जाएगा। जी ठीक है शाहिद सिप्रा, हमारे साथ ही रहिएगा। सईद अहमद सईद भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दूसरी जानिब सईद बताइएगा कि वाजिबात की दम अदायगी करने पर लेस्को ने रेलवे हेडक्वार्टर्स की बिजली काट दी है। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लेस्को हुकाम ने रेलवे तनसीबात की जिनमें रेलवे हेडक्वार्टर, रेलवे डिवीजन दफातर, वर्कशॉप और न्यू गार्डन क्लब शामिल है, उनकी बिजली है वो मुनक़ता कर दी है। और इस हवाले से बिजली की बहाली के लिए लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर हुकाम की लेस्को इंतजामिया से जो मामला है वो तय पाने के करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि ट्राई का ही कहना है कि लेस्को की तरफ से कहा गया है कि वो 40 मिलियन रुपए की फौरी किस्त है वो आज जमा करवाएं, जिसके बाद उनकी बिजली बहाल की जाएगी। जबकि लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर की तरफ से ये अपील की गई है, दरखास्त की कि पहले मरले में आज 20 मिलियन रुपए है वो अदा कर देंगे, जबकि बाकी जो वाजिबात है वो उसके लिए टाइम फ्रेमवर्क है वो दे जाएगा। तो उनका ये कहना है कि फिलहाल लेस्को और रेलवे हेडक्वार्टर के मोबाइल जो बातचीत है वो जारी है और रेलवे हेडक्वार्टर की तरफ से 20 मिलियन रुपए का चेक है वो भी बनाकर जो है वो लेस्को हुकाम के साल है वो कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद सिप्रा हमारे साथ अपडेट कर रहे थे और सईद अहमद सईद आपका भी बहुत शुक्रिया। जबकि दूसरी तरफ PIA PSO वाजिबात अदायगी का मामला 11 रोज गुजरने के बावजूद PIA PSO का मामला हल ना हो सका। सईद अहमद सईद ही हमारे साथ हैं, इस हवाले से भी डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी सईद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और PSO के दरमियान वाजिबात अदायगी का मामला है ये तूल पकड़ चुका है। हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से 11 रोज गुजरने के बावजूद ये मामला है वो हल नहीं हो सका, जिसकी वजह से कौमी एयरलाइन की 11 दिनों में 340 मुल्की गैर मुल्की परवाजें हैं वो मनसूख हुई हैं। और ये परवाजें मनसूख होने से अदारे को जो है वो 8 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान है वो सामना करना पड़ रहा है। तो ज़ायद का ये कहना है कि हालिया 3 दिन के अंदर कौमी एयरलाइन की रिफंड की मद में 50 करोड़ रुपए ज़ायद की अदायगी है वो की गई थी, जबकि वजारत मर्कजी अमूर ने PIA को जो है वो 550 मिलियन रुपए की अदायगी है वो करने आए हैं। और तर्जुमान पी के मुताबिक वो 550 मिलियन की अदायगी जैसे ही वजारत हज की तरफ से अदा की जाएगी, फौरन तौर पर वो बिल जो है वो PSO को है वो अरसाल कर दिए जाएंगे। और साथ में ये अपील भी कर दी वफाकी हुकूमत को कि वो फौरी इस मामले को देखें। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। साबिक अदवार में असातिज़ा की रेगुलराइजेशन में मुबैना तौर पर घपलों का इंकशाफ हुआ है। महकमा तालीम ने 2005 से 2009 तक रेगुलराइजेशन मुलाजमीन का डेटा तलब कर लिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ जुनेद रियाज हैं उनसे। जी जुनेद, बताइएगा। जी, रेगुलराइजेशन से फायदा उठाते हुए कई अफसरान ने जो है उन मुलाजमीन और असातिज़ा को मुस्तकिल किया, जो कि क़वाइद और ज़वाबित के खिलाफ जो है उनकी मुस्तकिल की गई। और इस हवाले से नैब ने जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन से 3 सालों का रिकॉर्ड मांगा है, 2006, 7 और 2008। ये 3 सालों का रिकॉर्ड मांगा है ताकि उन असातिज़ा को जो कि रूल से हट के जिनकी रेगुलराइजेशन की गई है उनका तयन किया जा सके और उन अफसरान को जो है वो ज़िम्मेदार ठहराया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुनेद रियाज थे, अपडेट कर रहे थे। जैसे कि जुनेद हमें बता रहे थे कि साल 2005 से लेकर 2009 तक की रेगुलराइज्ड मुलाजमीन का डाटा तलब किया जा चुका है। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर मुरासला भी जारी किया जा चुका है। साल 2006, 2007 और 2008 में बगैर टेस्ट असातिज़ा की भर्ती की गई है। ज़राए की जानिब से इंकशाफ किया गया इस हवाले से, और अफसरान ने भी फ्रेश उम्मीदवारों को मौके पर भर्ती करके रेगुलर कर दिया था।
सिटी डिवीजन में रिश्वत का बाजार गर्म है। रावी रोड पुलिस के थानेदार की रिश्वतखोरी की फुटेज सामने आ गई। अदालती अहकामात के बावजूद रिश्वत लेकर बच्चा बाप को दे दिया। हमारे साथ आबिद चौधरी हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। आबिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिटी डिवीजन में रिश्वत का बाजार गर्म है और रावी रोड पुलिस के थानेदार ने अदालती अहकामात के बावजूद मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर बच्चा बाप को दे दिया है। पुलिस राय का इस वाले से कहना है कि नवीन नामी शहरी जो कि झगड़े के बायस उसकी बीवी से लहती हो गई थी और थानेदार ने मुबैना तौर पर 3000 लेकर बच्चा माँ से लेकर बाप के हवाले कर दिया। मोबाइल फुटेज भी सामने है जिसमें देखा जा सकता है कि ऐसी इफ्तिखार जो है वो मुतासर शहरी से रिश्वत वसूल करता नजर आ रहा है। जी आबिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। गुजर कॉलोनी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 6000 क्यूबिक मीटर बायोगैस प्लांट का इफ्तिताह किया है और इस वक्त वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसका काम शुरू करा है। ये पाकिस्तान का पहला बायो गैस प्लांट है और 24,000 यहाँ पे इस इलाके में जानवर मौजूद है जिनका प्रैक्टिकली जो आप गोबर कहते हैं वो इस्तेमाल होगा और इससे गैस बनाई जाएगी और फर्टिलाइज़र बनाया जाएगा। ये 2 बॉयलर इन्होंने बनाए हैं लेकिन इसकी 6 की रिक्वायरमेंट है। तो एक तो ये पूरा इलाका जो गंदगी से भरा पड़ा है और पोल्यूशन अलहदा है, इसको सफाई में बहुत हेल्प मिलेगी। और दूसरा हमारा गुजरपुरा वाला इलाका है उस साइड पे ऑरेंज लाइन के पास, अभी एनर्जी डिपार्टमेंट को तनवीर साहब को और सेक्रेटरी साहब को कहा है कि फौरी तौर पे उसका भी PC1 बना लें और वहाँ पे भी ये वाला प्लांट लगाना चाहें। 35 करोड़ रुपये तकरीबन इसकी कॉस्ट है लेकिन इससे 8 करोड़ रुपये तकरीबन साल का इसका रेवेन्यू है। तो ये 3-4 साल बाद आपके पैसे पूरे कर देगा और उसके बाद हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि जो पैसे कमाएंगे वो इसी इलाके में लगें ताकि ये इलाका डेवलप हो जाए। दूसरा इनकी अभी 2 बड़े जो हैं डाइजेस्टर वो फौरी तौर पे अब हम इसको 2 की जगह 4 कर रहे हैं। तीसरा ये प्लांट इनकी डेट है 30 अप्रैल, हमारी डेट कुछ और है, तो इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द इसको मुकम्मल कराएंगे। तो अब 2 चीज़ें उन्होंने करनी है कि इसको एक्सपेंड करना है और एक गुजरपाले वाला काम शुरू करना है। तो इससे लाहौर में भी बहुत आलूदगी में कमी आएगी और सफाई में भी कमी आएगी। अच्छा सीएम साहब, आज ना आज रिपोर्टेडली एयर क्वालिटी इंडेक्स अगेन 250 क्रॉस कर गया रिपोर्टेडली, अभी तक जो रिपोर्ट्स हो रही हैं। अभी आपने वेडनेसडे के हवाले से जो प्लान किया था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को मॉनिटर किया जाएगा, उसके बाद उसे ब्रेक करने के लिए कोई ना किसी चीज़ पर किसी न किसी बड़े डिसीजन पे जाया जाएगा। क्या कहते हैं इस हवाले से? कोई मीटिंग वगैरह हमने मंडे को की थी एक मीटिंग और अभी अल्लाह का शुक्र है कि है ज़रूर, बट पिछले साल इन्हीं दिनों में 400 से ऊपर था। तो जो भी सारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, कमिश्नर, वासा, LWMC, PHA सब मिलके काम कर रहे हैं। तो वो नहीं है जो पिछले साल था, है ज़रूर। तो इसलिए हमने वो बुध की छुट्टी का नहीं प्लान किया, लेकिन अभी भी कम है सर, आज 150 है। तो अभी भी नहीं किया। ये पानी की स्प्रे बहुत कर रहे हैं इसीलिए ताकि मिट्टी को कम करें। इस जगह पे भी 86 है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे ही वो बढ़ेगा और 300, 350, 400 टच करेगा फिर डेफिनेटली हम इसको ट्रिगर करेंगे जो हमने प्लान किया। 15 नवंबर 30 नवंबर तक ये हमें तंग करेगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि इसको नीचे रखें, वो वाली नौबत ना आए, लेकिन अगर आई तो वो तोड़ने के लिए वो स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करेंगे। दुनिया भर में जो है वो गोबर से बायोगैस पैदा की जा रही है और ये पहला प्लांट है, ये भी मोहसिन स्पीड के प्लांट में चला गया जो आज जिसका आप इफ्तिताह कर रहे हैं। तो दूसरा मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त सुबह पंजाब के 36 जो अजला हैं उसमें रिवैम्पिंग के काम हो रहे हैं अस्पतालों में और सड़कें बन रही हैं, तो वो कब तक मुकम्मल हो जाएंगे? कि आप समझते हैं कि वो 2 महीने के अंदर अंदर वो तमाम काम मुकम्मल हो जाएंगे? देखिए, हमने तकरीबन 100 हॉस्पिटल्स के काम शुरू किए हैं, छोटे बड़े मिला के, THQ से लेके टीचिंग हॉस्पिटल तक। उसमें से मेजॉरिटी इंशाल्लाह 31 जनवरी की डेडलाइन है जो ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। रोड्स के काम दिन रात जारी हैं, आप लोग खुद भी देख रहे हैं, तो उसमें से मेजॉरिटी रोड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी 31 जनवरी। अच्छा नकवी साहब, ये बताइएगा जिस तरह आप जिस स्पीड के साथ संग बुनियाद और इफ्तितार रख रहे हैं, जिस तरह हमारा ये रियासती ढांचा है और ये मौसम कश ढांचा है कि जो बेहतर कुछ करता है,
उसको बाद में जब इक़्तिदार जाता है तो या नैब की क्रिकी में आते हैं या एंटी करप्शन की, तो कभी आप तन्हाई में सोचते हैं कि इतने मैं प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, कल को ये ना हो? अल्लाह ताला का शुक्र है, नीयत साफ है मेरी भी और हमारी पूरी टीम की, और कोई 1% का भी रवादार नहीं है, और अल्लाह ताला सबको इसी तरह इज्जत के साथ हमें घर लेके जाए। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो आपने बायो प्लांट आज लगाया है यहाँ पे, एक तो इसकी प्रोडक्शन कितनी होगी और इससे कितनी आबादी जो है वो मुस्तफीद होगी, और दूसरा ये कि हम इसको जो मेजर इश्यूज हैं, जो इंडस्ट्री हमारी मेजर जो है प्रॉब्लम गैस की इंडस्ट्री को, उस हवाले से इसको प्लान किया जा सकता है या प्लान किया है? देखें यहाँ पे 24,000 जानवर है, तो ये पूरी आबादी जो है उस सबको इसका फायदा, पूरी आबादी। ये आप आए होंगे ये सड़क पे सारा यहाँ पे गोबर ही गोबर पड़ा हुआ है, और अभी आज थोड़ी सफाई हुई है तो इसलिए सड़क के बीच में नहीं, वरना सड़क के बीच में भी होता है। तो पहली बात ये जो इंडस्ट्री को फायदा होगा वो तनवीर साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। सेफ्टी साहब 1600 किलोग्राम फ्यूल ग्रेड गैस बनेगी, 1600 किलोग्राम पर डे और 16 टन फर्टिलाइजर, और 16 टन फर्टिलाइजर पर डे। तो वो तो पीएचए की हमारी रिक्वायरमेंट इतनी है, वही पूरी कर लेगा, पब्लिक ने भी लेके जाना चाहे तो ले जाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि निगरान पंजाब हुकूमत एंटी करप्शन के इख्तियारात कम करने जा रही है, इससे करप्शन के रेट में इजाफा नहीं होगा? किसने का कम करने जा रहे हैं? सर कोई ऑर्डिनेंस के जरिए गवर्नर को मंजूरी दी गई है कि वो ऑर्डिनेंस जारी करें, कोई असम्बली साल की गई है। असम्बली आपने पढ़ी है? पढ़ी ये खबर ऐसी आती है, खाली खबर उसमें स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, किसी जगह पे कमी नहीं कर रहे। अच्छा सर, ये बताइएगा जो अफगानियों की तरह के जो डेडलाइन है वो खत्म हो रही है, उसके लिए खास तौर पे अगर आपके पास 10 बंदे वहाँ पे तो 3 से 4 मिलिशियात वाले पकड़े हुए हैं, तो एक्टिवली काम कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली बहुत बड़ा इशू बना हुआ है इस टाइम पे। सीएम साहब आपने फेज 2 का सहाफ़ी के लिए कब तक ऐलान कर रहे हैं? मैं फेज 2 का नहीं कर रहा, लेकिन सहाफ़ियों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। सीएम साहब आपने सीटीओ लाहौर को टास्क दिया था कि वन वे को रोका जाए, लेकिन ट्रैफिक वार्डन चालान तो कर रहे हैं, लेकिन वन वे सर उसी तरीके से बल्कि बढ़ गया है पिछले कुछ दिनों के अंदर। रेवेन्यू तकरीबन नहीं, रेवेन्यू नहीं, 6,000 के करीब मोटरसाइकिल और तकरीबन 300-400 के करीब गाड़ी आज के दिन तक बंद हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले सुबह की अपडेट ली है, 6,000 मोटरसाइकिल बंद हुई है, जो हम नहीं छोड़े वो अदालत ने छोड़नी है, तो अदालत ने फैसला करना है उनका। और तकरीबन 3-4 गाड़ियाँ, थोड़ी रेशो कम थी, मैंने फिर इनसे बात की है तो अब गाड़ियों की भी रेशो बढ़ गई है, तो अच्छा खासा मैसिव क्रैकडाउन हो रहा है और वो बंद हो रही हैं गाड़ियाँ, चलान नहीं हो रही। सवाल ये है कि आजकल बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही है बार-बार, उसके बाद कसूर के तकरीबन नवाही गाँव हैं जो वहाँ पे 400 से ज़ायद गाँव ऐसे हैं जो वहाँ के वहाँ के वापटा ऑफिसर्स हैं, वो इस चीज़ की तस्दीक करते हैं, वहाँ पे पूरा सिस्टम है। मैं 2-3 वहाँ पुलिस पकड़ती है, वापस आती है, पुलिस के बगैर वो बिला वजह बगैर किसी डर के दोबारा से सुनने डाल देते हैं। कोई उनका सन्देबाब है, गुज़िश्ता 6 से 7 ये लोग बना रहे हैं। मेरी बात सुनो, हम पकड़ सकते हैं, पकड़ के अंदर कर सकते हैं, अगला वाला काम हमारे जिम्मेदार डालना। थैंक यू। गुजर कॉलोनी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 6,000 क्यूबिक मीटर बायोगैस प्लांट का इफ्तिताह किया और उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, जो कि आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है, आप देखते रहिए सिटी 44।